गाड़ी स्टार्ट होते ही मम्मा की दुआ चालू। अब ये कमान में अंदर जाना है अपन को। ये डॉक्टर के मिडिल से 5600 हो गए चेकअप के। 2D को तो निकाल लिया अभी, क्रिएटिन का है और ये 2 टेस्ट है किडनी फिल्टर का। ये डॉक्टर बोले क्या असल बोले तो अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आप लोगों की दुआ से मस्त है। आज का व्लॉग देखो भाई, डे टाइम से, सुबह के टाइम से मैं शुरू कर रहा हूँ। सुबह के हो रहे 9:30-10 बज रहे। मैं रेडी हो गया। अब क्या है बोले तो कल के व्लॉग में बोला था मैं मम्मा को हॉस्पिटल को लेके जाना है बोल के। सुबह उठ गए, नहा धो के मैं भी फ्रेश हो गया था, नाश्ता वाश्ता हो गया, मम्मा का भी हो गया। मम्मा एक ही रोटी खाए। सुबह सुबह क्या है, मम्मा को ये नहीं खाया जा रहे, करेले तले हुए, अंडा तला हुआ। सुबह चुनो जैसे ना बोटी का सालन होना बोल रहे, तो रुका के रखा हुआ दवाखाने को जाके है, बस कंडीशन के हिसाब से तड़ी देंगे बोल के। अब देखो मम्मा भी यहाँ रेडी बैठे हुए, यास्मीन नहीं आ रहे भाई, माई मम्मा जा रहे गाड़ी में। और बच्चे हैं ना, आज छुट्टी है तो इसकी वजह से बच्चे घर में है। ये लोग को लेके जाएंगे सोचा था मैं, मगर ना क्या हुआ मालूम है, वहाँ कार्डियोलॉजिस्ट को जाके न्यूरोलॉजी बना देते ला। मतलब वो जो दवाखाना दिल का है फिर दिमाग का बन जाता है दवाखाना, और उन दोनों चले बोले थे वहाँ अलग पेशेंट आ जाते फिर। तो मैं क्या बोला ना, नको सताते, देर दूर सोएंगी मम्मा, तुम मैं जाएंगे खाली। अलीस्मान भी चल गया नौकरी को, जॉब पे चले गए वहाँ भी। मैं भी हाफ डे की लीव लगाया हुआ हूँ, जल्दी जाके आगे मेरे को भी भागना है। तो चलो देखो मम्मा यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ देखो मम्मा यहाँ बैठे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ, मगर कल से थोड़ा मेरे को बुखार होने से तबीयत ज़रा वो है। जो भी मेरे बहना बेटियाँ जो भी मेरे को देख रहे हैं, मेरे वास्ते दुआ करो। अब जा रहे देखो बहुत दिन से था ये कार्डियोलॉजी का चेकअप कराना बोल के। हाँ बहुत दिन से बोले रहे थे। तकलीफ ऐसी क्या हो रही, खाली पैदल चले करे ना, जरा मेरे को तो सांस फूल के आ रही, या जरा जरा लेट दर्द सांस फूल के आ रही, बस वही बताना है। जो जैसा कि आप लोगों को मालूम था, मम्मा का 1-1.5 साल पहले एंजियोग्राम करे थे तो 70% ब्लॉकेज बताया था मेन वेसल में, मेन जो वॉल रहता है उसमें बताया था। फिर हम लोग प्लान करे थे, उसको खर्चा आ रहा था तो हम लोग थोड़े दिन के बाद प्लान करे थे। उतने में आरोग्यश्री कार्ड भी बन गया था, चलो अब जाएंगे बोल के हम लोग आ गए। 2 साइड से भी रेडी होके भी गए हम लोग। रेडी होके जाने के बाद फिर से एंजियोग्राम करे, 1 साल का टाइम हो गया था बीच में। एंजियोग्राम करने के बाद वहाँ पर निकला 30 से 40% ब्लॉकेज। तो ना बोले डॉक्टर ये तो नॉर्मल आम आदमी को रहता, इतना इतनी ज़रूरत नहीं स्टंट डालने की, नहीं डालेंगे स्टंट बोले थे। फिर अब 1 साल ऐसे गुजर गया, 8 महीने 10 महीने कुछ ऐसे गुजर गए। वो दवाएँ खा रहे थे, फिर ज़रा थोड़ा सांस पूरी दर्द हो रहा बोले तो फिर वो डॉक्टर के पास जा रहे चेकअप करने। चलो निकलेंगे तो चलो भाई, मैं मम्मा जा रहे, ऐसा का यास्मीन निकलते बाद हम हमारे से फ़ोन मार देते, देखेंगे यास्मीन क्या बना के रखते। चलो अब बुरी धूप है भाई, देख रहे आखिरी बुरी धूप है मालूम। चलो यहाँ बैठ जाओ तुम, हल्लू बैठो। ये लो, ये बोतल भी ले लो। चलो बिस्मिल्लाह। अलीस्मान कहीं भी नहीं है बोले तो मैं बोला ये लोग दूर का एरिया है ना, ज़रा मैं जाके बता ले क्या तो मम्मा को, मैं कर लेता हूँ बोल के बोला लोगों को। गाड़ी स्टार्ट होते ही मम्मा की दुआ चालू। चलो भाई गाड़ी तैयार हो गई अपनी निकलने को, डालेंगे गेयर। चलो बिस्मिल्लाह। मालसेज घाट कालू वाटरफॉल से आने के बाद अब जारी भाई गाड़ी ज़रा 1 किलोमीटर जाना है मालूम भाई। अब यहाँ से लिंगमपल्ली जाना है। लिंगमपल्ली बोले तो हम लोग के घर से आराम से 30 किलोमीटर के आसपास पड़ता, 31-32 किलोमीटर पड़ता। टोली चौकी से जाना बेस्ट है बोल रहा हूँ मैं। दूसरी तरफ से गए तो भी इतना बता रहा, टाइम तो इतना हो रहा, 1 घंटा लग रहा उल्टा, और 33 किलोमीटर हो रहा। यहाँ से 29 हो रहा। सीधा फ्लाईओवर चढ़ गए, अब टोली चौकी पे एग्ज़िट लेंगे। टोली चौकी पे एग्ज़िट लेके वहाँ से सीधा शेखपेट से 21 रोटकाली लिंगमपल्ली तक। टोली चौकी शुरू हो रहा, आखिरी ट्रैफिक है भाई। अरे टोली चौकी पे सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक जो ट्रैफिक रहती, और शाम में 4 से 6 बजे तक 7-8 बजे तक जो ट्रैफिक रहती, क्योंकि पूरी रोड यहाँ से टच होती ना भाई। ये अपनी गच्चीबौली को, हाईटेक सिटी को, शेखपेट को, जितने भी पूरे आईटी कंपनी वाले हैं पूरा यहीं से जाते। हाथ के चौरस्ते के पास है हम लोग। हाथ का चौरस्ता देखो, देख लिया हाथ का चौरस्ता क्या हुआ? हाथ का चौरस्ता बोलते इसको। हाथ है देखो वहाँ, अरे स्टैचू के ऐसा हाथ नहीं है वहाँ पर। नानल नगर है ये, नानल नगर। बिल्डिंगों में कब आएंगे रे बाबा अपन कहते।
क्या मैं जाते ऐसे बिल्डिंगों में? अरे बाबा अच्छा भी दिखता है और नहीं, एक ये सिटी में है तो अलग ही अच्छा दिखता है। देख अपने तरह का माहौल अलग ही चाहिए, इधर अलग ही दिखता है। देखिए अच्छा आएंगे इंशाल्लाह, ज़रूर आएंगे भाई। क्या आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, आप लोगों की दुआ रहेंगे तो ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के साथ काफ़ी इंशाल्लाह। अल्लाह चाहा तो कुछ भी हो सकता, कल भी हो सकता, वो हाँ। आज शाम में भी हो सकता, 1 घंटे के बाद भी हो सकता। हाँ। अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना, मायूस नहीं होना। कोई काम कर रहे हो उसमें हार जल्दी नहीं मानना, हाँ। काम करते जाना बस। अपना काम यही है, अपना काम क्या है, ये काम है बस। आना नहीं आना ऊपर वाले के हाथ में। ये शेख पेट हाँ शेख पेट है ये। लाची दूर तक आते रे बाबा। क्या ये स्टार्ट हुआ जी अभी? हाँ लिंगमपल्ली जहाँ पर अपन जा रहे हैं, नहीं हाँ। जहाँ लिंगमपल्ली जा रहे हैं अपन, वहाँ पर अली का एरिया, वहाँ से स्टार्ट होता, अल्लाह मेरा बच्चा अच्छी मारती दूर आता है। पटनचरू तक जाता, तेलापुर पटनचरू तक पूरा लास्ट का एरिया। तो यहाँ पर ही जाने के ऐसे 30 किलोमीटर से टच होता खाली अली को, फिर वहाँ से उनका एरिया 30-40 किलोमीटर्स का है। ये अपना जो काम करते स्पिनी में अपन, यहाँ मलसेस घाट में कैसा अबर था हर जगह पे। हाँ। यहाँ कैगू नहीं है, मैं अबर हूँ, इधर कैगू नहीं आ रहे। सिटी है, यहाँ का माहौल अलग है, वो जंगल का रास्ता है। अरे मगर ये भी तो दुनिया है ना जी। है दुनिया, मगर यहाँ आबादी कितनी है वो देखो। दूर दूर तक पानी का निशान नहीं है, दूर दूर तक घास नहीं है, झाड़ा कैसा था ना, मैं अपन जाते हाँ, खुद ऐसी धूप थी देखो, जैसा मलसेस घाट का एंटर हुए अपन 2-3 किलोमीटर अंदर जाते कैसा चेंज था मौसम। तुमको पोल्यूशन मिलेगा, धुआं धार, नहीं सब बीमारियां यहाँ मिलेंगी। देखो मेन बारिश के दिन अगस्त मिडिल है, देखो ये अगस्त मिडिल, धूपकाले की धूप ये धूप है देखो। नहीं तो मैं बाइक पे आ जा रहा हूँ था मम्मा को लेके, नहीं बढ़ सकती ये है, धूप भाई। की वजह से फिर मेरे को इधर इसमें आना पड़ा। उस्मान ना सुबह बोला मेरे को, तुम गाड़ी पे नको जाओ मम्मा, तुम लोग कार में चले जाओ, इतनी दूर नहीं बढ़ सकते, तुम गाड़ी पे बोला। मलसेस घाट में कैसे थे भाई अबारा, हर जगह पे हाँ। अबार आ रहा, फोग आ रहा, वैसा कहीं नहीं आ रहा होगा यहाँ पर। जंगल नहीं। का रास्ता, जंगल अलग है बेटे, वो गाँव खेड़ा का कैसा आता होगा भाई, वो जो चीज़ है वो समझ में नहीं आया भाई मेरे कुदरत से है को, वो चीज़ समझ में नहीं है मेरे को। वो आता कैसा होगा, वो फोग कैसा आता होगा नहीं। यहाँ आबादी देखो कितनी है। मतलब मलसेस घाट से बाहर निकलेगी धूप, मलसेस घाट के एरिया में जाते कि पूरी बारिश पड़ी, जगह जगह पूरा चेंज मौसम, अबर चेंज, बड़े बड़े अबारा, जगह जगह झरने, मस्त था भाई। वो अपन फोटो लेते तो बुढ़ा जा रहा था, सो देखा। कहाँ पर? वो जब अपन कहाँ गए थे वो, मलसेस घाट। हाँ हाँ। फोटो पहली बार जिस दिन अपन रुके थे, वो रूम के सामने फोटो ले रहे थे अपन। हम्म। वहाँ पे एक बुढ़ा गया, इतना वो है बुढ़ा, उन्हें 70-80 साल का तो होगा, मगर जा रहा ऐसा रफ का, ज़ईफ होगा, झुका जा रहा लकड़ी टेक के जाके खेत से गया, मिर्ची तोड़ के अपने सामने से ले लेके जा रहा था उन्हें, हरी मिर्चा। मैं यास्मीन को जब बोली क्या स्टार्टिंग में वैसे कल्चर में है ना, हार्ट थायराइड बीपी कुछ है उसको, मैंने स्टार्टिंग से वैसे कल्चर में होने एकदम बहुत रफ एंड बड़े टफ। भाई। ये लोगों ना बीपी शुगर नहीं रहता, लोग बचपने से बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करे हुए रहते, बहुत मेहनत, पसीना निकलता लोग जिस्म से खाली हर मेहनत में। अपन क्या है, खा ले रहे बैठ जा रहे, अपनी नौकरी भी सॉफ्ट हो गई अब, हाथ मैला नहीं, कुछ नहीं, जाओ ऊपर के कामा हो जा रहे पूरे आजकल ये लोग। पूरा हार्ड वर्क, लकड़ी तोड़ के लाते जंगल से, पकाने का इंतजाम करते। चलो भाई आ गए अपन, अब ये कमान में अंदर जाना है अपन को, गुलमोहर पार्क कॉलोनी कहते हैं, यहाँ पर अंदर जाना है। देखो वहाँ दिख रहा मथांस मेडिकल डॉक्टर गणेश, देखो दिख रहा बुट, ये ऊपर है। जगह नहीं मिली, गली में डालना पड़ा गाड़ी को। चलो जाएंगे, चलो। नहीं है ज़्यादा चप्पल तो छुटे हुए यहाँ। हॉस्पिटल में तो कोई भी नहीं है भाई, देखो डॉक्टर भी आ रहे शायद, ये डॉक्टर के मिडिल से, ये पूरे मिडिल से, ये वेट है, ये शुगर है, ये बीपी है। अब आए डॉक्टर, अब जाना है, दो जनों के बाद नंबर है हमारा, इसके बाद जाना है। क्या अम्मी? टेस्ट तो हो गया, शुगर बीपी भी नॉर्मल है, बीपी भी नॉर्मल है। हाँ, वेट थोड़ा बढ़ जा रहा, वेट बढ़ते जा रहा। 6-7 महीने पहले 71 ऐसा था, अभी 78 हो गया। वेट बढ़ रहा, वो पूछेंगे एक बार। जो अपन गए थे निकाल के डॉक्टर का बताया थे, हाँ उस्मान ले जाके बताया था, वहाँ भी 78 था। डॉक्टर के असिस्टेंट को बेटा हुआ, मिठाई बांट दी है। चलो बिस्मिल्लाह, ज़बरदस्त दिख रहा है ये। चलो भाई हो गया, देखो
यहाँ है देखो प्रिस्क्रिप्शन 5600 हो गए चेकअप के। और ये रही टैबलेट्स पूरे, ये इतने टैबलेट्स, इसमें से थोड़े तकरीबन पुराने थे, एक दो ज़रा ऐड हुए। टेस्टा वगैरह भी लिए यहाँ पर देखो, ये टेस्ट है 2D को तो निकाल लिया अभी, क्रिएटिन का है, और ये 2 टेस्ट है किडनी फिल्टर का, और ये खून पतला है गाढ़ा है इसका है। चलो XUV 700। पहले उनके पास स्कोडा की गाड़ी थी, स्कोडा ऑक्टाविया लेटेस्ट 2020 या 21 की थी। इतना बुरा सताई, और थोड़े दिन रहते तो घर के सामान बिक जाते थे। हमारी से उनके गाड़ियों को देखते थे तो मैं रिपेयर करता था, जब भी बिल होती थी शॉकिंग बिल बनती थी उसकी, बहुत सामान डालना पड़ता था, वो सताती थी, इसलिए चेंज करके इन्होंने नई गाड़ी ले लिए। तब से क्या है, नई गाड़ी ले लिए तो शोरूम को जा रही, इसलिए मेरे पास नहीं आ रही। नहीं, ये डॉक्टर साहब ना मेगा में गए तो बिना बहुत रिस्पेक्ट करे लोग हम लोग ये डॉक्टर के जरिए ना, तो डॉक्टर साहब भी हमको खास करके देखे मेगा दवाखाने तो इनके पास ही गए हम लोग। ये डॉक्टर बोले क्या, असल बोले तो मेन प्रॉब्लम क्या रही, खून गाढ़े की चारी, खून गाढ़ा है कहते, खून पानी के ऐसा रहना आपका, लस्सी के जैसा है आपका खून, बोल रहा हूँ। 2D को करे चेक करे ना, तो जो भी प्रॉब्लम हो रहा, दम चढ़ रहा मम्मा को, सीने में दर्द हो रहा, और ज़रा हाथा पैरा भी, बॉडी भी कभी फुर्ती नहीं रह रही, पेन हो रहा, चलने को करने को सांस फूल रही, ज़रा भी चले तो। अब हार्ट की कंडीशन तो चेक करा, हार्ट की कंडीशन तो अच्छी है, पंपिंग अच्छा है, ज़्यादा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर खून की वजह से छोरा बोल रहा हूँ। तो अब इसके वजह से वो खून अभी प्रेजेंट कितना पतला है, कितना गाढ़ा है, क्योंकि गोली खाने के बाद वो हाल है, 2-3 साल से टैबलेट यूज़ कर रहे खून पतले होने की, तो ये हाल है बोल रहा हूँ। तो बीच में इंजेक्शन लिख के दिए थे ना, 4 दिन लियो, इससे ज़रा खून पतला होता, और फिर जब वो टैबलेट यूज़ करते रेगुलर, उससे और ज़्यादा इफेक्ट पड़ता बोले थे। नहीं लिए थे हम लोग, वो एंजियोग्राम वो ये कराए थे, इसमें लाइट ले लिए थे। अब फिर से अरे नहीं लिए, वो फिर से लियो बोल के उन्होंने लिखे। अब वो स्टार्ट करना है, 2-3 दिन में करना है वो, क्योंकि जो डेंटल के पास गए थे मम्मा दांत निकालने के लिए, दांत में दर्द हो रहा 2-3 दिन से, उन्हें बोला था आप खून पतला होने की गोली खा रहे ना, एक काम करो डॉक्टर से सजेस्ट करके और रोको, नहीं तो खून नहीं रुकता दांत निकालने के बाद बोले। तो वो भी बोले, हम ना सजेशन लिए, उनका सजेस्ट ये है, अभी तो 2 दिन से नहीं खा रहे, ये मम्मा नहीं खा रहे, ये कई बोले तो टैबलेट्स लाना था, कंसल्ट करे वैसे चेंज करेंगे ना बोल के, टैबलेट ना थे भी नहीं खून पतला होने की, 2 दिन रोक दिए ना, अभी एक 3-4 दिन रोक लेके आप जाके दांत निकाल लो बोले। उसके बाद ये इंजेक्शन अभी ले लो, 5 दिन रोको बोले ना, उसके बाद ये इंजेक्शन अभी ले लो खून पतले होने के, इसके बाद टैबलेट अभी यूज़ कर लो बोले। वो यहीं 1 बजने को आ गया, 1 बजे से मेरे को जाना था काम पे। अभी तो देखो लिंगमपल्ली पे है, गच्चीबोली, शेखपेट, टोली चौकी, अत्तापुर पूरा क्रॉस होके जाना है, फुल ट्रैफिक रहती। सामने देखो अभी से शुरू हो गई, देखो ट्रैफिक। और ना पहली बात तो ये जो डॉक्टर है ना भाई, इतने अच्छे ना, हंसमुख है, अपन कितना भी बड़ा केस लेके जान दो ना, अपनी उनको देख के नरम पड़ जाती इतनी तबीयत। और ना शुगर भी बढ़ा भी तो नॉर्मल हो जाता। शुगर के डॉक्टर भी वैसी है, हार्ट के है ना, बहुत अच्छा डॉक्टर है भाई ये इतना। और मेरे को ना कितने जगह कब से बोल रहे हैं उमर दूसरी जगह बताएंगे, इन्होंने नहीं थे, आउट ऑफ गए हुए थे। मैं बोली कितने भी दिन होते बेटा, मैं इंतजार करती हूँ, ये सर करने बताती हूँ, इनका आते तबीयत में सुकून मिलता मेरे को। तो वज़न का भी जो है, वज़न बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा मम्मा का, शुगर की एक टैबलेट है उससे बढ़ने का चांसेस है बोल के बोल रहे थे उन्होंने। दूसरा है ना शुगर का एक किशोर बाबू वहाँ बता रहे अपन, शुगर लाल दरवाजे पे चंपापेट पे है उसका क्लिनिक, तब उन्हें शुगर की भी टैबलेट चेंज कर दिया है ना। ऑलरेडी शुगर और कार्डियोलॉजिस्ट जो भी है उससे वेट बढ़ सकता, मैं दे रहा हूँ, इससे वेट उल्टा कम होके शुगर कंट्रोल में आती बोले। अब वो यूज़ करके देखना 2-3 महीने क्या रहा। वेट तो भी अपन खा रहे जब से नॉर्मल ही है, शुरू से अगर नॉर्मल है, मगर असल प्रॉब्लम वेट बढ़ा दे रही टैबलेट वो। तो वैसा है देखो, डॉक्टर तो अच्छा है मगर बिल भी अच्छी बनती है यहाँ पर, कभी भी है तो खाली एक चेकअप कुछ है समझो, खाली एक जाके कंसल्ट करेंगे बोले तो 5-6 हज़ार रुपये होते हैं आराम से, निकाल देना। ट्रैवल का छोड़ के बोल रहा हूँ मैं, अभी गाड़ी है बोल के, नहीं तो कैबा वैबा मिला तो आराम से 7,000 रुपये खाली चेकअप को जाते। 2D को उनके पास मशीन रेडीज रहती, उन्होंने जहाँ पर अंदर उनका सेक्शन है वहाँ से 2D निकालते हैं ना, पूरा चेक कर लेके पूरा बोल देते हैं। भाई ये ट्रैफिक देखो भाई, दिमाग ख़राब हो जा रहा भाई ये ट्रैफिक से। अब यहाँ से गए तक ही 1 घंटा होता, मेरे को जाना भी है, आखिरी बुरी ट्रैफिक है देखो। यहाँ से जो ट्रैफिक है गच्चीबोली तक रहती पूरी ट्रैफिक है। रोड के मैप में मैं चेक करा ना तो पीछे से मार लेके देंगे तेल्लापुर से, नाना करमगुड़ा से बोल के देखा तो यहाँ से सीधा ग्रीन लाइन बता रही, ट्रैफिक ही नहीं है बोल के आया, मैं फंस गया फिर।
ट्रैफिक पार करके देखो शेखपेट के फ्लाईओवर पे तो आ गए। यहाँ से तो थोड़ा खाली टोली चौकी के सिग्नल के पास ही रहती ट्रैफिक, इसके बाद तो नहीं रहती। सुबह बोल दिया था टमाटो की चटनी बना दो लाइट, इसके बाद आया तक शाम में कुछ से भी रेसिपी बना के रखते इस मम्मा। अब जाते देखो खाली कुर्ती में चूल्हे गन घुस के कैसा आँच लगाते देखो मम्मा। बोलती भाई डॉक्टर को देखो खुला बोलती 2 टाइम चाय पीते सब घर में घुमा घुम करते तो हाँ नहीं पीना बोला, नहीं पीना बोला तो उन्हें क्या बोला, अब 2 टाइम पी रहना चाहिए, 2 टाइम जहर खाए जैसा है आप बोला। झूठे बात। हाँ मैं रिकॉर्ड करना था, नहीं करा मैं। नहीं करा तो चलो भाई अभी तो घर को जा रहे। देखो मम्मा की यही कहानी थी, खून ज़रा ज़्यादा गाढ़ा रह रहा, गोली खाने के बाद भी कंट्रोल में नहीं आ रहा। दूसरी बात वेट बढ़ने की वजह से जॉइंट्स पेन हो रहे, पूरा बॉडी पेन हो रहा, ये हो रहा वो हो रहा, और चेस्ट में जो पेन हो रहा वो खून की वजह से हो रहा। चेस्ट की तो अभी पंपिंग अच्छी है, चेक कर लिए टूटी में। ऐसा तो कोई क्रिटिकल ऐसा कोई मेजर इशू ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। जो भी है ज़रा वो बोल रहे थोड़ा वॉकिंग करो, एक्टिविटी में आओ, थोड़ा ऐसा बैठ जाते क्या वो ये बोल के बोल रहा। तो एक्टिविटी में तो नहीं है मम्मा ज़्यादातर, तो अब एक्टिविटी कराना है मम्मा से। अब तो घर को जा रहे हम लोग, खाना खा लेके निकलूँगा मैं जॉब पे। तो चलो अब निकलेंगे, घर को जाएंगे। अब मम्मा को भी भूख लग रही, इनको भी जैसे खाना खा लेके टैबलेटा खा लेना है। तो चलो फिर ये व्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। अब जाके क्या है ये किस्से कहानी अली उस्मान को यास्मीन को लोगों को सुनाना रहता, आप लोगों को पहले शेयर कर दिया हमने। आप लोग तो पूरा देख रहे, लाइव देख रहे आप लोग। तो अब जाने के बाद उन लोगों को बोलना है। तो चलो फिर ये व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।